अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे है जी सुबह का टाइम मतलब नाश्ते के बाद का ही टाइम है, क्योंकि सबसे पहले मैंने फ्रिज साफ़ किया था और यहाँ पे मेरा फ्रिज बिल्कुल साफ़ हो गया है, क्योंकि सब्ज़ियाँ आई हुई थी तो किचन में पड़ी थी, तो फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले सब्ज़ियों को अपनी-अपनी जगह पे रख लूँ। तो साथ में फिर मुझे फ्रिज थोड़ा-सा गंदा लगा तो फिर मैंने उसको भी पहले साफ़ कर लिया। और फ्रिज साफ़ करने के बाद जब मैं किचन में आई, मतलब सुबह ही जब मैं किचन में आ गई थी ना, तो यहाँ पे सारे मसालों के साथ होली खेली हुई थी हाशिर ने। तो ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे सारे मसाले गिरे हुए थे और ख़ुद भी उसने अपने ऊपर भी सारी हल्दी फेंकी हुई थी, आँखों में भी उसकी हल्दी गई हुई थी। तो यहाँ पे काउंटर टॉप भी आपको काफ़ी मेस नज़र आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे सारी सब्ज़ियाँ मैंने भी वॉश की हैं और बास्केट वगैरह वॉश किए हैं। तो ये देखिए मसालों का जो बॉक्स है वो बिल्कुल ख़ाली हो गया है मसालों से और सारे जो है आप इसमें मिक्स किए हुए हैं हाशिर ने। तो मैं ये मतलब ये शुक्र करती हूँ कि हाशिर ने अपनी आँखों में लाल मिर्चों का पाउडर नहीं डाला। वैसे हल्दी उसने पूरी भर के अपनी आँखों में डाली हुई थी। पूरा सारे कपड़े सब कुछ उसने ना हल्दी से भरे हुए थे। तो यहाँ पे ये बॉक्स की हालत भी आप देख सकते हैं। तो बस वही साफ़ करने में मैं आज लगी हुई थी, क्योंकि हाशिर ने जो मेरा काम आधे घंटे का अगर था भी ना, तो उसने मेरा 3 घंटों तक पहुँचा दिया था। और साथ-साथ में सालन बना रही थी ताकि सारे काम एक साथ ही हो जाएँ। तो काउंटर टॉप साफ़ करने के बाद फिर यहाँ पे मैं किचन धोने लगी, क्योंकि ये मसालों के दाग जो होते हैं ये काफ़ी ज़िद्दी होते हैं, एक बार में जाते नहीं हैं। तो बस यहाँ पे सर्फ़ वाले पानी से मैं इनको बार-बार धोऊँगी ताकि ये चले जाएँ। हल्दी का दाग बीच में सबसे ज़्यादा था, हल्दी सबसे ज़्यादा हाशिर ने फैलाई हुई थी। तो सबसे पहले तो मैंने उसको चेंज करवाया, उसको धुलवाया और उसके बाद फिर मैं अपने कामों पे मतलब लग गई थी। तो बस यहाँ पे मेरे सारे काम तकरीबन ख़त्म ही हैं। बस ये किचन की सफाई रहती थी, तो किचन को भी मैं भी बार-बार धोऊँगी। अब दोबारा से मैंने सर्फ़ डाल दिया ताकि जो दाग जो हैं कैमरे में शायद आपको सही से नज़र ना आ रहे हों, लेकिन यहाँ पे थे, जो कि जाने का नाम नहीं ले रहे थे। तो ख़ैर मैं इनको बार-बार झाड़ू से अच्छी तरह से रगड़ लूँगी ताकि ये साफ़ हो जाए अच्छी तरह से। और सिलेंडर मेरा जो है काफ़ी दिनों के बाद मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। तो ये भी काफ़ी मैला हुआ पड़ा था, तो बस इसको भी साथ-साथ में धो लूँगी और साथ-साथ में मेरा सालन भी बन रहा है। तो बच्चे अंदर कमरे में थे, उनको मैंने टीवी लगा के दिया हुआ था और मैं अपना काम यहाँ पे ख़त्म करने में लगी हुई हूँ। तो बस यहाँ पे किचन मेरा साफ़ हो गया था थोड़ा बहुत, तो बस यहाँ पे मैं वाइपर लगा के बाकी कामों पे लग जाऊँगी। तो यहाँ पे किचन मेरा बिल्कुल साफ़ हो ही गया है, बस काउंटर टॉप भी बिल्कुल साफ़ है। और एक ये धनिया मेरा रहता था सब्जियों में, क्योंकि बाकी सारी सब्जियाँ तो मैंने वॉश करके रख ली थी, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। और साथ में फ्रिज की भी सारी चीज़ें मैंने वॉश कर ली थी और ये मैंने चटनी निकाली हुई थी, क्योंकि ये फ्रीज़ थी तो पिघलने के लिए मैंने रखी हुई है। सब डिब्बे सब कुछ मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिए थे और ये चावल फ्रिज में पड़े हुए थे, तो उनको मैंने निकाला था ताकि हल्की सी भी गैस आ जाए तो मैं इनको गर्म करने के लिए रख दूँ। और गोश्त मैंने चढ़ा दिया है, बाकी किचन मेरा साफ़ हो गया है। तो मैं कमरे में आई हूँ थोड़ी देर बैठने के लिए, मतलब मेरा फ़ेवरेट ड्रामा लगा हुआ था, तो वो थोड़ा-सा देखने के लिए आई हूँ और हाशिर के साथ। तो ये हाशिर यहाँ पे खड़ा है मेरे साथ खेलने के लिए। और वैसे ये जो है ना बड़ा ही शरारती बच्चा है, थोड़ी-सी भी लापरवाही थोड़ी-सी भी जो लापरवाही अगर आपने बच्चों के साथ की ना, तो क्या से क्या कर देते हैं आपके ख़्याल में भी नहीं होता। तो बस मैं तो यही शुक्र करती हूँ कि इसने अपनी आँखों में ना लाल मिर्च का पाउडर नहीं डाला, वरना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती। तो बस यहाँ पे सालन भी मेरा रेडी है और बच्चों के साथ मैं तो कहूँगी कि काफ़ी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। माँ को बिल्कुल भी हल्की सी भी जो है ना बेहतियाती नहीं करनी चाहिए। जैसे कि आज मेरे साथ हुआ, तो ख़ैर मैं तो नाश्ते के लिए बैठी हुई थी, लेकिन मेरे ज़हन में भी नहीं था कि हाजिर ऐसा कोई काम करेगा। और यहाँ पे है शाम का टाइम, तो मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ के फ़ारिग होके बैठी हुई थी, तो बस हाशिर रेहान को काम करवा रही थी, क्योंकि रेहान को होमवर्क मिला हुआ था। और इशा मैगी लेके बैठी हुई है मेरे पास कि मुझे मैगी बना दे, तो मैंने उससे कहा कि तुम वेट करो, मैंने चाय रखी हुई थी इस कमरे में ही मैं बना रही थी आज चाय, क्योंकि बाहर बहुत सर्दी है तो फिर मेरे से बैठा नहीं जा रहा था। तो मैं सारी चीज़ें एक साथ ही डाल के ले आई थी और कमरे में चूल्हे पे रख दी थी कि जब तक मैं नमाज़ पढ़ूँगी तो चाय भी तब तक उबल ही जाएगी। लेकिन जैसे मैं फ़ारिग हुई तो फिर रेहान को काम करवाया। यहाँ पे रेहान का काम है जो उसको मैंने दे दिया करने के लिए। और ये थी मेरी चाय जो कि उबल गई है और जैसे ही मैंने इसमें दूध डाला तो गैस गायब हो गई थी फिर।
थे ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ। तो मैंने फिर साथ ही में सिलेंडर अंदर ले आई थी कमरे में, क्योंकि मुझसे बाहर जाया नहीं जा रहा था। तो बस मैं सिलेंडर कमरे में ले आई थी और मैंने उसी पे चाय को उबाल लिया था। और ये देखिए जी, चूल्हा मेरा बिल्कुल बंद है और सिलेंडर पे ही मैंने चाय भी उबाली और ईशान के लिए मैगी भी बनाया, जो कि वो लेके बैठी हुई थी मेरे साथ। तो बस यहाँ पे मैं चाय पीऊँगी और अपने लिए डालूँगी कप में और बच्चों के लिए रख लूँगी, ताकि वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो फिर मैं उनको फ़िडो में डाल दूँगी। तो ये हाशिर मेरे पास आ गया है चाय के लिए। तो यहाँ पे जी रात का टाइम, और रात के टाइम हो रही है मेरे मतलब जो देवर हैं उनके बेटे की बर्थडे। अचानक से ही प्लान हुआ सब कुछ, तो अचानक से ही हमें भी पता चला। और यहाँ पे सारे बच्चे बिल्कुल रेडी हैं और थोड़ी बहुत डेकोरेशन भी हुई है, जिसमें आपको शायद हैप्पी डे नज़र आए, बट बीच में से ख़राब हो गया था इसलिए नहीं था। और हाशिर बैठा हुआ है पीछे, और जो आगे बैठा हुआ था वो था हमारा बर्थडे बॉय। तो बस यहाँ पे केक आ गया है और ये अभी माशाल्लाह से हो गए पूरे 2 साल का। तो बस इसकी बर्थडे हो रही है यहाँ पे, छोटी सी गेट टुगेदर है, इतनी बड़ी नहीं थी। तो घर में ही है। और ये केक उसकी सिस्टर ने बहुत पसंद करके लाई है अपने भाई के लिए इसलिए लड़कियों वाला लग रहा है। तो खैर बच्चे हैं और बच्चे ऐसी छोटी छोटी खुशियों के लिए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, स्पेशली बर्थडे के लिए। तो यहाँ पे हो रही है जी केक कटिंग, और केक हमारा कट चुका है और सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। और ये था हमारा बर्थडे बॉय, जो कि केक जिसने काट लिया है। और यह हाशिर बैठा हुआ है ये भी बहुत खुश हो रहा था, साथ में हिबा बैठी हुई थी। सब बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे बर्थडे के लिए। तो बस यहाँ पे केक कटिंग के बाद फिर सब बच्चों को हम अंदर ले जाएंगे कमरे में, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी बिल्कुल भी बैठने की। और बर्थडे में काफ़ी चीज़ें थी, दही भल्ले थे, चिकन रोस्ट था, पिज़्ज़ा भी था, शामी कबाब, कटलेट्स थे, साथ में चिकन मसाले वाले भुना हुआ था, चावल भी थे साथ में, बहुत चीज़ें थी। और बस सबने बहुत इन्जॉय किया। और आई होप कि आपने मेरी वीडियो इन्जॉय की होगी। तो अगर इन्जॉय की है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और बाकी बस हम यहाँ पे अपनी बर्थडे इन्जॉय कर रहे हैं, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो बच्चे भी मेरे पास ही पर सारे बैठे हुए हैं। अल्लाह हाफिज़।